हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का वीडियो है, ये है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। राजा राम मोहन राय का सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। उस समय अंग्रेजों का प्रभाव सर्वत्र व्यापक था। भारत में उन्होंने अधिक अंधकार में डूबे हुए भारतीय समाज में नव जागरण का द्वीप प्रज्वलित किया। इसमें बौद्धिक जागृति को जन्म दिया, देश प्रेम और अपने अतीत के प्रति गौरव की भावना को जन्म दिया। उनके जो राजनीतिक चिंतन की जो प्रमुख बातें हैं वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया वैयक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। राजा राम मोहन रॉय ने प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता में भी गहरी आस्था थी। राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में राय के विचार उदार थे। वे चाहते थे कि राज्य को निर्बल तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। राय को अपने देश से गहरा प्रेम था। राजा राम मोहन रॉय को राजनीतिक स्वतंत्रता में उनका विश्वास था। इस तरह उनकी स्वतंत्रता के प्रति प्रेम को क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। उन्होंने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के उन देशों की स्वतंत्रता की कामना की जो लंबे समय से क्या थे, औपनिवेशिकता से पीड़ित थे, औपनिवेशिकता की पीड़ा से ग्रस्त थे। दूसरा हो गया प्रेस की स्वतंत्रता। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का सीधा प्रभाव समाचार पत्रों तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ा। तत्कालीन गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने एक अध्यादेश जारी कर प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका राजा राम मोहन रॉय ने कड़ा विरोध किया और सर्वोच्च न्यायालय में, जो ब्रिटेन की सर्वोच्च न्यायालय थी, में याचिका दायर की। उन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी तथा मीरात उल अखबार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। उनका तर्क था कि सरकार को प्रेस की स्वतंत्रता से भयभीत नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समाज के पास नहीं होती है वह प्रगति की ओर उन्मुख नहीं हो सकता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया था। तीसरा हो गया न्यायिक व्यवस्था में सुधार। राजा राम मोहन राय न्यायाधीशों और ज्यूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के पक्ष में थे। 1828 में जूरी अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें क्या था कि जातिगत रेस के आधार पर भेदभाव की व्यवस्था की गई थी। मतलब जो किसी ईसाई पर अभियोग चलाया जाता है तब हिंदू मुस्लिम जो मुसलमान हैं ज्यूरी में नहीं बैठ सकेंगे, जिसका राजा राम मोहन रॉय ने विरोध किया था। उसके बाद हो गया प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप। राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक कमियों की ओर सरकार का क्या ध्यान आकर्षित करवाया। इसके लिए उन्होंने 1833 में कॉमन सभा की परिवर्तन समिति के समक्ष सुधारों की सिफारिशें दी, जिसमें मुख्य बातें थी योग्यतानुसार जिम्मेदार पदों पर भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति विश्वास की भावना को बल मिलेगा और प्रशासन व्यर्थ के खर्चों से बचेगा। तो प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप और न्यायिक व्यवस्था में उनके सुधार के देन हो गया सामाजिक और कानून के माध्यम से समाज सुधार। राजा राम मोहन रॉय समाज सुधार के लिए राजनीतिक और कानून के माध्यम से प्रयत्न करने के समर्थक थे। उनके प्रयत्नों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय सती प्रथा निषेध कानून 1819 बना। वे स्त्री पुरुषों के समानता और नारी उत्थान के समर्थक थे। उसके बाद हो गए मानवतावाद और विश्व बंधुत्व। राजा राम मोहन राय समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। उन्होंने ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की जिसमें दो राष्ट्रों के मतभेदों को पंच निर्णय द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। देन हो गए मानवता और विश्व बंधुत्व के बाद हो गए धर्मनिरपेक्षता। भारत क्या है, एक विभिन्नता वाला देश है। यहाँ अनेक धर्म, संस्कृति, भाषा के लोग निवास करते हैं। राजा राम मोहन रॉय इन सभी के प्रति आदर भाव रखते थे। धार्मिक संकीर्णता त्याग कर लोग एक दूसरे के निकट आए और मानसिक संकीर्णता
की बजाय क्या अपना दृष्टिकोण सार्वभौमिक बनाए। वास्तव में ब्रह्मा समाज की स्थापना इसीलिए की गई थी कि लोग धार्मिक संकीर्णता त्याग कर इस समाज में शामिल हो जाएं और अपना सच्चा धर्म पालन करने के योग्य बने। राजा राम मोहन रॉय इस बात से भली भांति परिचित थे कि यदि भारत को एक महान राष्ट्र बनने के मार्ग पर अग्रसर होना है तो धर्मनिरपेक्षता का आधार नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ये था, राजा राम मोहन राय धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते। तो उनका ये मानना था कि इंडिया एक है, डिफरेंट कल्चर हो गया, चाहे लैंग्वेज हो गया, के लोग क्या करते हैं इंडिया में रहते थे। उनका ये था कि राजा राम मोहन राय को इनके प्रति, सभी के प्रति क्या था, आदर भाव था। धार्मिक संकीर्णता और को त्याग कर क्या करना चाहिए, एक दूसरे के निकट और अपनी मानसिक संकीर्णता के बजाय सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वास्तव में जो ब्रह्मा समाज था, इसलिए उसकी स्थापना हुई थी कि लोग क्या कर रहे हैं, धार्मिक संकीर्णता को त्याग कर इसमें शामिल हो सके, अपना सच्चा धर्म पालन करने के योग्य बने। राय इस बात को भली भांति जानते थे कि भारत एक अगर ग्रेट कंट्री बनना है तो धर्मनिरपेक्षता का आधार नहीं छोड़ा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार के बारे में हो गया वीडियो। उनके जो राजनीतिक विचार हैं, व्यक्ति स्वतंत्रता हो गई, चाहे प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायिक व्यवस्था में सुधार, राजनीतिक और कानून के माध्यम से समाज सुधार, चाहे धर्मनिरपेक्षता, उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.